नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को बे लीफ को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे नए सब्सक्राइबर भी हैं जो लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए नहीं, आप सबके लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ ताकि अगर कोई भी थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन बच गई है तो उसे क्लियर कर लो आज के इस वीडियो से, ठीक है। लेकिन सब कुछ बताऊंगी। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग जब रेकी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पढ़ाई करते हैं, बहुत चीज़ें समझते हैं, तो इसमें ले देकर हमें एक ही बात समझ में आती है, वो होती है एनर्जी। कि हमारी सोच, हमारी एनर्जी, हमारी इंटेंशन क्या है, किस चीज को लेकर हम लोग क्या सोचते हैं, और जिस चीज को भी हम लोग सोचते हैं वही चीज हमारे तरफ आकर्षित होती है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बे लीफ को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। कम से कम उसे अगर आप देखेंगे, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं किन चीजों को क्लियर कर रही हूँ। बहुत किसी ने ये भी कहा है कि बस हम बे लीफ को जला लेते हैं और घर पे बैठ जाते हैं, बस सारे काम बन जाएंगे। किसी ने ऐसा भी कहा है कि हम सिर्फ जेम्स पहन लेते हैं और घर पे बैठ जाते हैं, बस अपने आप पैसा आना शुरू हो जाएगा। कोई तो ये भी कहता है कि मंत्र का जाप कर लेते हैं, हमारी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और हमें तो बस ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इन सारी चीजों को ना मुझे आंसर देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी क्लियर कर देती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इस तरह की चीज कहते भी है, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जो कि कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप इन चीजों को मत देखो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी बिलीव है, थोड़ा सा भी लगता है कि यस मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, कुछ तो जाता नहीं है, सारी चीजें तो फ्री है तो कुछ कर लेते हैं, तो फिर इसको ट्राई करो। उसके बाद नहीं करना मत करो, लेकिन कुछ चीजें मत बोला करो। हम लोग जब कोई चीज करते हैं ना, यानी हम वाटर को भी देखते हैं, यानी ये प्लेन वाटर है, इसे भी अगर हम इस पे मंत्र जाप करते हैं, कहते हैं, अपनी विश को कहते हैं, तो ये भी हमारे अंदर जाके वैसे ही फंक्शन करती है जैसा हमारी इंटेंशन हम इस वाटर के अंदर देते हैं। ठीक उसी तरीके से बे लीफ माँ लक्ष्मी को काफी प्रिय होता है। देखिए, माँ लक्ष्मी की जब हम खीर भी बनाते हैं तो उसमें बे लीफ को डालते हैं, ताकि एक तो इसमें स्वाद की बढ़ोतरी होती है, दूसरी चीज होती है कि ये माँ लक्ष्मी का प्रिय एक वस्तु है, एक ऐसा चीज है जो उनके खाने के स्वाद के साथ साथ ये उनके प्रिय होती है, तो उनको ये चीज क्या होता है, खुश करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं माँ के खीर के लिए। ठीक उसी तरीके से जब विष्णु जी का खीर बनता है तो विष्णु जी का खीर एक खास तरह का खीर होता है, जिसे केले, दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाते हैं घी डालकर, ठीक है। तो सारी चीजें क्या होती है कि ये पसंद की चीजें होती है, ये जिनको प्रिय होती है, ठीक है। तो ये जो है ये बे लीफ, इसमें मैंने आप लोगों को कहा था, अब मैं थोड़े नियम बता दे रही हूँ आप लोगों को। इसमें मैंने कहा था आप लोगों को कि इसमें विश को लिखना और रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल, अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दोनों नहीं है तो व्हाइट कैंडल में जला लेना। अब व्हाइट कैंडल भी नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको कपूर में भी जला सकते हो। दिया रखा है तो दिया में भी जलाकर इसकी जो एशेस होती है, जो इसकी राख होती है, उसको आप किसी बाहर जगह में उड़ा देना। लाइक हमारे पास तो बैल्कनी ही होती है, तो मैंने कहा था कि इसे बैल्कनी में जाकर फू मारकर उड़ा देना। कहते हैं कि ये विश जो है ये बहुत जल्दी पूरी करती है जब ये यूनिवर्स तक ये उड़कर ये यूनिवर्स तक जाती है। देखिए, ऐसा मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं और सच में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले तो इस पे अपनी विश को लिख लो और रेड पेन का ही यूज करना, याद से रेड पेन या फिर ब्लू पेन का यूज करना, बट ब्लैक का यूज मत करना। देखो, ब्लैक को ना शास्त्र में भी कहा गया है कि काला चीज जो है ये कभी भी शुभ कार्य में हम यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं काली चीज को मना ही करती हूँ, क्योंकि ये एक आप अपनी विश को कह रहे हो, अपनी विश को बता रहे हो, तो दैट मीन्स किसी अच्छे के लिए तो कर रहे हो, बुरे के लिए तो नहीं कर रहे हो। तो अच्छी चीज के लिए कर रहे हो
तो जब अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हो तो उसमें काली चीज़ का यूज़ मत किया करना, ठीक है। ये ऐसा सिर्फ इसके लिए ही नहीं कह रही हूँ मैं, किसी भी शुभ कार्य के लिए कह रही हूँ कि घर में अगर कोई चीज़ शुभ होता है तो उसमें काली चीज़ का यूज़ नहीं करते, क्योंकि काला प्रतीक होता है नेगेटिविटी का, और ये नेगेटिविटी ऊर्जा अगर हम इसमें ही डाल दें तो वो क्या चीज़ कंप्लीट होगी, कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि किस पेन से लिखना है, रेड से या फिर ब्लू पेन से लिखना है, ओके। अब नेक्स्ट जो आप लोगों को बताऊंगी कि ग्रीन कैंडल यूज करनी है या रेड कैंडल यूज करनी है, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो व्हाइट कैंडल यूज करनी है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि मैंने कहा था कि अगर लव रिलेटेड कोई विश है तो आप लोगों को रेड कैंडल लेना है, अगर मनी रिलेटेड कोई विश है तो उसके लिए आप लोगों को ग्रीन कैंडल यूज करना है। अगर अब मान लो कि आपके पास रेड कैंडल भी नहीं है, ग्रीन कैंडल भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप नहीं करोगे, जरूर करोगे। कैसे करोगे? वाइट कैंडल से करोगे। अब चलो मान लेती हूँ कि वाइट कैंडल भी नहीं है आपके पास, आप क्या करें? तो आप घर पे जो दीप जलाते हो या तो आप कपूर जलाते हो, तो कपूर में अपनी विश को डालकर यानी कि जलाकर उसकी जो राख बनती है, वो राख बहुत हल्की होती है, बहुत संभाल के करना, ठीक है। उसे एक कांच के प्लेट पे ले लेना और बहुत संभाल के रखना, बिकॉज पत्ते जब जल जाएंगे ना तो देखना उसकी बहुत हल्की हो जाती है, थोड़ा सा इधर हिलाया नहीं कि वो जाके सीधे जमीन पर गिर जाती है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। अब क्या करना है, जब आप अपनी विश को जला लेते हो, मैंने क्या बोला, रेड कैंडल नहीं है, ग्रीन कैंडल नहीं है, वाइट कैंडल नहीं है, तो फिर दिए में ही जला लेना, कोई भी दिया, घी का दिया, सरसों का दिया और कपूर, किसी चीज़ में जला लेना। उसके बाद उस राख को ले लेना, लेने के बाद इसे क्या करना, बैल्कनी से आप इसे हवा में उड़ा देना। इसे इसलिए करते हैं ताकि ये एनर्जी में मिक्सड अप होगी और मिक्स होने के बाद ये हमारे यूनिवर्स तक ये चीज़ जाती है और साथ में कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन इसमें रहती है। तो वो इंटेंशन यानी अवचेतन मन यानी आपकी सोच यानी आपका बिलीफ, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत जल्दी यूनिवर्स तक जाती है। देखो, ऐसा मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि ये एक विश्वास है, एक बिलीव है कि ऐसा करने से होता है। ठीक उसी तरीके से किसी को नींद नहीं आ रही है, बेलिफ में अच्छी नींद की ही विश लिख के इसे अपने पिलो के अंदर में डाल दो, कवर के अंदर में, आप देखना नेक्स्ट डे आप बहुत फ्रेश एनर्जी के साथ उठोगे, क्योंकि कहते हैं कि ये बहुत जल्दी आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती है कि आप क्या एनर्जी इसमें दे रहे हो। और साथ में एक चीज़ और आप लोगों को छोटी मैं चीज़ बता देती हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि घर में बहुत नेगेटिविटी है, तो घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ना कपूर और लौंग काफ़ी होता है, लेकिन उसमें अगर आप ऐड कर दोगे ना इस बे लीफ को, तो ये बे लीफ ना सोने पे सुहागा का काम करता है। आप करके देखना, इसकी जो स्मेल होती है इतनी अच्छी होती है जिसे आप अपने बेडरूम पर रख सकते हो। जलाने के बाद कुछ देर के चारों तरफ से बंद कर दो और थोड़ा सा जलाकर आप देखना, ये जैसे ही जल जाएगा ना, उसके बाद इसकी जो एक एरोमा होती है ना, वो काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है। तो इसलिए बे लीफ के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे यूजेस भी हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोगों तक ज़रूर लाऊंगी। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसे सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत कोई कहते हैं कि मैम इससे प्रेजेंट टेंस में विश लिखे या फिर फ्यूचर टेंस में विश को लिखे। देखिए, मैं यहाँ ना प्रेजेंट बोलूँगी ना फ्यूचर बोलूँगी, मैं इतना ही बोलूँगी कि बहुत छोटे वर्ड में आप लोगों को अपनी विश को सजा कर इसमें लिखना है, लाइक मनी, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, इस तरह की चीज़ें बस एक छोटी सी वर्ड में आपको लिख देना है। अगर आपको कुछ मनी चाहिए, लाइक कितने भी पैसे चाहिए, वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये अमाउंट लिखकर एबंडेंस लिख देना, प्रॉस्पेरिटी लिख देना, मनी लिख देना, हैप्पीनेस लिख देना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे नीड्स होते हैं, ये हमारी ज़रूरत होती है, तो इसे फिर जला देना। तो इससे भी क्या होता है ना कि इससे भी बहुत जल्दी आपकी विशेस कंप्लीट होती है। अगर नहीं हो रही है तो इसे छोड़ना मत, इसे करते रहना, कंटिन्यूटी करते रहना। किसी भी चीज़ को ना थोड़ा सा करके छोड़ देने का मतलब है कि वो शायद थोड़ा सा होने की कगार में आगे बढ़ा भी था, आपने बीच रास्ते में उसे छोड़ दिया, ठीक है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि मैंने इतना दिन तक जलाया, मैंने इतना दिन तक किया, नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ।
लेकिन मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि विश्वास से सब कुछ हासिल हो सकता है। हर एक चीज़ में एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें यूज़ करना है। देखो, हम जब एक घर में रहते हैं ना, तो ये घर में भी एक एनर्जी होती है, वो होती है हमारी एनर्जी, कि उस एनर्जी को हम लोग किस तरीके से ले रहे हैं। यानी हम अपने घर से प्यार करेंगे तो इसके साथ एक लगाव हो जाएगा। हम इसे ही अवहेलना करेंगे, अपने घर को ही अवहेलना करेंगे, तो ये रिटर्न में हमें अपनी एनर्जी भी प्रदान करेगा। लाइक घर में झगड़ा, लड़ाई, हमेशा गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाना कि पता नहीं कुछ भी सामने आ जाए तो फिर तोड़ फोड़ करके रख दे। इस तरह की चीज़ें आती हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत जल्दी बताऊँगी, बहुत छोटी सी चीज़ है। इस फ्लैट में आने से पहले मेरी एक और फ्लैट इससे पहले थी। वो फ्लैट जो मैं रहती थी, बहुत प्यार से सजाया था उसे, बहुत प्यार से। लेकिन मेरी प्रॉब्लम वहाँ पर शुरू तब हुई जब मुझे लगा कि जब मैंने इस फ्लैट को देखा तो मुझे ये फ्लैट चाहिए थी। तो जब मैं उस फ्लैट में थी तब तक वो फ्लैट में ना बहुत लोग दिन भर आते रहते थे। मेरे जितने भी अगल बगल के लोग थे ना उस फ्लैट में, हमारी सोसाइटी के जितने लोग थे, वो उन्हें मेरे घर में आना बहुत पसंद था और वो आ जाते थे। कभी कभी ना मैं बहुत परेशान भी हो जाती थी कि इतने लोग आते हैं ना, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या हुआ कि मेरे घर में ना एक रौनक थी। मेरे घर में हर एक चीज़, कुछ भी अगर रख दूँ ना तो वो बहुत सुंदर लगती थी। बहुत छोटा फ्लैट था, बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लैट नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें एक रौनक थी। लोग आना पसंद करते थे उस घर में। जिस दिन से मैंने इस फ्लैट को देखा और जिस दिन से मैंने इस फ्लैट के बारे में सोचना शुरू किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन स्टार्ट किया इस फ्लैट को लेके, मुझे वो चाहिए, मुझे वहाँ ये रखना है, ये रखना है, वैसे सजाना, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी ना, यू वोंट बिलीव कि उस दिन से मेरे घर का रंगत ही चेंज हो गया था। वो पहले वाले घर का जैसे मुरझाई हुई, लाइट जल रहे हैं, 2-3 लाइट जल रहे, फिर भी कहीं ना कहीं एक मुरझापन उस फ्लैट में मुझे देखने को मिलता था। मुझे इसलिए देखने को मिलता था क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से बहुत कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं समझ लेती थी, मुझे दिख जाता था कि ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी काम कर रही है, जो हम अपनी सोच किसी और के लिए डाल रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए डाल रहे हैं, लेकिन वही चीज़ क्या हो रही है इस घर के लिए, मतलब जिस फ्लैट में मैं थी उस फ्लैट को कहीं ना कहीं वो एनर्जी अफेक्टेड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे बिलीफ के ऊपर होती है, हमारी सोच के ऊपर होती है, और हम जैसा सोचते हैं वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, और इसे आप गांठ बांध लो कि हमारी सोच ही हकीकत बनती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर बेलीफ पर आप अपनी इच्छाओं को लिखोगे, अपनी शक्तियों को इनमें इन्वेस्ट करोगे, लाइक सोचना, करना, ये सारी चीज़ें, और साथ में कर्म तो है ही, कर्म प्रधान हमारा जीवन है। जिस कर्म को करने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रास्ते खोलने के लिए ये सारी चीज़ें हम यूज़ ज़रूर करते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।